आगे संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों को क्रिया शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, कारक, कोष्टक में दिए हुए शब्द या इनमें से कोई नहीं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। भी क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनाओ। भी भाववाचक संज्ञा बताना है लड़का शब्द की क्या रहेगी? लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या फिर लड़की। अभी किया था, जल्दी से आंसर बता दें भाई। लड़का शब्द में, हाँ जी, लड़का शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है? लड़कपन। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक है। आगे आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भी जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक या कोई नहीं? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा रहेगी? तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आगे है हरियाली। हरियाली में, हरियाली शब्द क्या है? अभी जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है या विशेषण है? हरियाली तो हरियाली शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या रहेगी? भाववाचक। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। हरियाली शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछ रहा है, कितने होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? अभी 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। कितनी होती है? 5। 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक है समूहवाचक संज्ञा, और एक होती है भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर कितने हैं? 5 प्रकार हैं, जो मैंने बता दिए आपको। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। 2012 टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है? अभी तो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा विद्वता। विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है विद्वता। विद्वता में विद्वान विशेषण शब्द है, इससे बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? विद्वता। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा क्या है?
धोखा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समुदायवाचक है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? धोखा शब्द क्या है अभी? धोखा शब्द क्या है? एक भाव है अभी, ना देख सकते ना छू सकते, तो क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा है। धोखे शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्र, पंडित, इच्छा या फिर चलना? मित्र और पंडित, इनमें कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और चलना क्या है? एक क्रिया है। क्या रह गया? इच्छा। इच्छा में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अपना क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा बतानी है अभी कौन से शब्द में है। 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 अभी तक, थर्ड ग्रेड, तीनों में भाववाचक संज्ञा का पूछ रहा है। तीन क्या, 4 आ गए। एक विद्वान शब्द आ गया, एक धोखा आ गया, और इच्छा आ गया, और एक ये रहा। मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या। अभी किया था, पूछा था कि हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, और उसी को घुमा के यहाँ पूछ लिया अभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाली। बाकी मोहन और अयोध्या, इनमें कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी में क्या रहेगी? जातिवाचक संज्ञा। नदी शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। आ गया मिठास। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? भी ये भी थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक 4 क्वेश्चन आ गए, चारों क्वेश्चनों में, 4 नहीं 5 क्वेश्चन आ गए भी 2012 में, सभी में भाववाचक संज्ञा पूछी है। तो मिठास शब्द में क्या है? मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा रहेगी। क्या रहेगी? भाववाचक संज्ञा। किससे मिलकर बना है? मीठा धन आज से मिलकर बना है। मीठा धन आज से मिलकर बना है मिठास। मीठा क्या है? विशेषण है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास। ये देखिए, ये भी आ गया। महात्म्य शब्द है, थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्म्य शब्द क्या है भाई? छह क्वेश्चन आ गए 2012 में, 6 के 6 में भाववाचक संज्ञा पूछा है, कि मतलब राइट आंसर क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा है। 6 क्वेश्चनों में भाववाचक संज्ञा, 2012 थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्म्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। महात्मा धन यह ऐसे मिलकर बना है। महात्मा धन यह ऐसे मिलकर बना है महात्म्य। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन से शब्द में रहेगी भी? ममता, बेल, राधेश्याम, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, और आम, साधना, ऊंचाई, गाय, मूर्खता, तलाकी। किस में रहेगा?
तो इसका राइट आंसर रहेगा राधे श्याम पन्नालाल हिमालय। दो तो सीधे ही आ गए, व्यक्तिवाचक व्यक्ति और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि निम्न में किस, ये किस लिखा हुआ है अभी, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाओं वाला शब्द बताना है, कौन सा रहेगा? धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता। खुलापन, फुर्ता, सूर्य, उदासी, शेर, चालाकी। इनमें से कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? धैर्य, चतुराई और प्रेम, इनको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते, तो इन तीनों में तो है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा अकेलापन, अकेलापन में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दृढ़ता में भाववाचक संज्ञा है। और कौन सा है? खुलापन, खुलापन में भाववाचक संज्ञा है। फुर्ता, इसमें भाववाचक संज्ञा है। उदासी भाववाचक संज्ञा है। चालाकी भी भाववाचक संज्ञा है। इन सभी शब्दों में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसके अलावा वृक्ष और शेर, इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष और शेर में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सूर्य, कौन सा रह गया? सूर्य, सूर्य में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर्य शब्द में क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, सभी का बता दिया अभी। तो भाववाचक संज्ञा का पूछा है, धैर्य, चतुराई और प्रेम, ए नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, LIC में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सब लोहा, लड़की, पुस्तक, इनमें से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सब क्या बनता है? शिशु धन ए से मिलकर बना है सेसव। सेसव क्या है? एक भाव है, एक अवस्था को बोलते हैं सेसव। तो इसमें क्या रहेगी? भाववाचक संज्ञा है। सेसव शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी सभी लोहा, लड़की, पुस्तक, इनमें कौन सी रहेगी? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। आरटेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होते हैं, देशवाचक कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। अभी कौन सा नहीं है? देशवाचक कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, एक किसका वो आंसर दे रहे हो ये? आगे है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आर्ट सेकंड पेपर 2011, पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण, इनमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आते हैं? कौन से आते हैं वे? गुण और दोष, ये शब्द किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। गुण और दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है।
मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? माधुर्य, मधुरिमा, मधुरी या फिर मधुर। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अभी माधुर्य है। इसका ए नंबर राइट आंसर रहेगा। माधुर्य और मधुरता ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। मधुरता ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। जूठा ये आदमी लिखा हुआ है अभी। जूठा आदमी, जूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इसमें विश्वास शब्द क्या है? विश्वास विश्वास शब्द पूछा है। अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? विश्वास शब्द में क्या रहेगी भी? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। बीएसटीसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्वास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर रहेगा डी नंबर। विश्वास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। इस वाक्य में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा रहेगी भी? जातिवाचक है, समुदायवाचक है, देशवाचक है या फिर भाववाचक है? तो देशवाचक तो कोई संज्ञा ही नहीं होती। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समुदायवाचक। एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समुदायवाचक। ये किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। सेना शब्द में क्या है? समुदायवाचक है। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्यवाचक में किसी संज्ञा, किसी नाप तोल आदि वस्तुओं का या फिर पदार्थों का बोध होता है भी। जैसे शक्कर, पानी, सोना, चांदी, दही, दूध, ऐसे द्रव्यवाचक। या फिर इसे बोलते हैं पदार्थवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक भी बोलते हैं। और समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या होगा? किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के समूह का बोध होता है। क्या होता है? समुदायवाचक या फिर समूहवाचक। समूहवाचक व्यक्ति या फिर वस्तु का क्या हो? समूह का बोध हो। क्या हो? समूह का बोध होता है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। सेना शब्द क्या है? समुदायवाचक है। ठीक है। अगर समुदायवाचक ऑप्शन में ना हो तो क्या रहेगा? जातिवाचक रहेगा। लेकिन समुदायवाचक ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए समुदायवाचक रहेगा। ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। आगे देखिए अभी। आगे कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? अभी किया था।
मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। 2-3 क्वेश्चन पहले ही किया था अभी। क्या था? माधुर्य या फिर मधुरता। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या रहेगा? ता प्रत्यय। क्या रहेगा? ता प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाएगा? मधुरता। मधुरता में भी भाववाचक संज्ञा है और माधुर्य में भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? ता प्रत्यय। आगे देखिए, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अभी मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। क्या पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, कौन सी है? मांडवी। मांडवी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक नाम है भी। मांडवी क्या है? एक ना नाम है, तो क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। आगे है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है यह बताना है। चतुरता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। भाववाचक संज्ञा किस में है अभी? चतुरता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य और गुरु। वीर और मनुष्य, इनमें कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। गुरु शब्द क्या है? विशेषण है। गुरु शब्द क्या है? विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा चतुरता। चतुरता शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दस क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं। आगे है कि कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। इसमें से कौन सा शब्द अभी संज्ञा है? कौन सा है? क्रोध शब्द है जिसमें संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? क्रोध शब्द है जिसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है क्रोध शब्द। आगे है सुजन। सुजन शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है अभी? सौजन्यता, सजनता, सौजन्य या फिर सजनता। क्या पूछा है? सुजन शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? क्या रहेगा? सौजन्य। सौजन्य कैसे रहेगा? सुजन धन यह से मिलकर बना है सौजन्य। सौजन्य में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। क्या रहेगा? सी नंबर। आगे पूछ रहा है कि सोना चांदी संज्ञा का भेद बताइए। सोना चांदी शब्दों में कौन सी संज्ञा रहेगी भी? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए थे, एक समूहवाचक, एक था द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। ठीक है, तो सोना चांदी शब्द में कौन सी है? द्रव्यवाचक रहेगा। ये क्या है दोनों? ये वाला समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो जहां जहां द्रव्यवाचक उपभेद दिया हो वो आंसर राइट रहेगा भी। तो कौन सा रहेगा? सोना चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। 3 नंबर है राइट आंसर रहेगा।
यदि परीक्षा में सोना चांदी शब्द में संज्ञा का भेद पूछे तो क्या रहेगा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक ऑप्शन में न हो तो क्या रहेगा? जातिवाचक। आगे पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम या फिर कोई नहीं। तो सुंदर शब्द तो क्या है? पीछे किया था हमने, विशेषण है। क्या है? विशेषण है। भाववाचक संज्ञा का पूछ रहा है, किसमें रहेगी? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा किसमें है? लड़कपन, अपनापन, पढ़ाई, किसमें है अभी? किसमें है? लड़कपन। ये पीछे किया है, लड़का शब्द से मिलकर बना है। अपनापन, इसमें क्या है? अपना, अपना धन पन, ये भी किया है। अपना शब्द में क्या है? सर्वनाम है। क्या रहेगा? सर्वनाम। पढ़ाई, पढ़ाई में क्या है? पट धन आई, पट धन आई, और पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो ये तो सर्वनाम से निर्मित है अपनापन, और पढ़ाई क्या है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा है। लड़का, लड़कपन, इसमें लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे पूछ रहा है कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है, कौन सी रहेगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीयता। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी भी? तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। इसमें है राष्ट्रीयता। डी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे पूछ रहा है कि कोयल शब्द किस संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। कोयल में कौन सी संज्ञा रहेगी भी? कोयल शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी रहेगी? जातिवाचक संज्ञा रहेगी। कोयला, सॉरी भी, कोयला शब्द पूछ रहा है। कोयला शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ द्रव्यवाचक शब्द दिया होता, द्रव्यवाचक संज्ञा दी होती तो कौन सी रहती? द्रव्यवाचक, क्योंकि कोयला शब्द क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा? जातिवाचक। आगे पूछ रहा है कि कुंज में संज्ञा शब्द का भेद है। कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा रहेगी? तो कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता? जातिवाचक। तो कुंज शब्द में क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है भी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, किसमें है? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, महेंद्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है? महेंद्र, नाम इत्यादि कौन किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक में। क्या है? व्यक्तिवाचक किसमें है? महेंद्र में। तो बाकी शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी और मंत्री,
ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, विद्यार्थी और मंत्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर रहेगा डी नंबर। क्या रहेगा, डी नंबर। आगे पूछ रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है अभी। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, विशिष्ट विभक्तियां। इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। तो जो संश्लिष्ट विभक्तियां होती हैं वो कौन सी होती है, कारक चिन्हों के साथ सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर होती है। सर्वनाम शब्दों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट बोलते हैं अभी, सर्वनाम शब्दों के साथ। और संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों क्या बोलते हैं, विशिष्ट विभक्तियां। जैसे राम ने, इसका उदाहरण है राम ने, मोहन ने। तो राम और मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है, मोहन ने। ठीक है। तो संश्लिष्ट जो विभक्तियां होती है सर्वनाम शब्दों के साथ आती है। जैसे मैं में क्या लगा, ने प्रत्यय, क्या बन गया, मैंने। इसमें क्या है, मैं शब्द में क्या है, सर्वनाम है, ने प्रत्यय जुड़ा है, मैंने शब्द क्या है, संश्लिष्ट विभक्तियां हैं। ठीक है। ये थे भी अपने संज्ञा से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।